हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज 31 जुलाई है। जुलाई का महीना समाप्त हो गया है। आज के दिन जो योग बन रहा है वो गुरुवार है और आज 4 तारीख का योग जो अपने आप में बताता है वो राहु को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। श्रावण मास में राहु केतु की पूजा आराधना करना, शनि को शांत करना बहुत ही विशेष और श्रेष्ठ होता है। ये थोड़े ही समय की पूजा आराधना से आपके राहु केतु और शनि शांत हो जाते हैं और आपको अच्छा इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जब राहु केतु खराब चल रहे होते हैं तो एडिक्शन, नशा, जेल यात्रा तक का योग बन जाता है, और जब राहु केतु अच्छे होते हैं तो आपको मंत्री संतरी से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक भी बना सकता है। राहु की इतनी बड़ी महत्वता है। तो आज जब 4 का योग आज बन रहा है और विशेष रूप से जब ये श्रावण का मास चल रहा है तो आज मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इससे आपके राहु केतु शनि तो शांत होंगे ही, आपके गुरु ग्रह को भी बल मिलेगा। होरोस्कोप में जो सबसे पावरफुल ग्रह है वो गुरु ग्रह है। अगर गुरु आपके अच्छे बैठे हैं तो आपकी कोई भी दशा महादशा हो या कोई भी टफ टाइम आपका हो, गुरु आपको बचा ले जाता है। इसीलिए गुरु की विशेष महत्वता है। गुरु की विशेष पूजा आराधना का हम करते हैं कि ताकि सभी ग्रह प्लैनेट सब एक साथ बैठे रहें। तो आप ये 2 तरह से उपाय कर सकते हैं। एक तो आपको गंगा जल में या बारिश के जल में चंदन का पाउडर आराम से मिल जाता है मार्केट में। चंदन का पाउडर घोल कर एक पानी का घोल जैसे बना लेना है और इस घोल से शिवलिंग को राहु काल में पूजा करो तो बहुत श्रेष्ठ है। वरना किसी भी जैसे अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, जो कि 11:30 बजे से 11:45 बजे के आसपास से लेकर 1-1:30 बजे तक रहता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष काल में ये पूजा कर सकते हैं जो चंदन से आपको करनी है। अगर ये चंदन नहीं मिलता है तो आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध, अगर आधा दूध आधा पानी लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन कच्चा दूध में आपको केसर डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। या रात को आप बुधवार को कच्चे दूध में केसर डुबोकर या जल में केसर डुबोकर आप इसको रख दें और सुबह उसको दूध में मिलाकर इस जल से जब आप अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो बाबा भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको सफेद कनेर के फूल या पीले कनेर के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो ये शिव जी को बहुत प्रिय है। ये कनेर के फूल चढ़ाने मात्र से ही शिव जी आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो ये दोनों उपाय भी आप कर सकते हैं या इसमें से कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं। बार बार मैं कहती हूँ कि इस मास में विशेष रूप से कोई ना कोई शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव सहस्त्र नाम, कोई भी महिमा स्त्रोत, कुछ ना कुछ, और नहीं कुछ तो सबसे छोटा 4 श्लोक का मतलब 4 लाइनों का 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक है, आप उसका भी पाठ लगातार कर सकते हैं। ये पाठ इस 1 महीने में आपका सिद्ध हो जाता है और जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे आपको इसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ये सिद्धि साधना के लिए विशेष रूप से बहुत ही श्रेष्ठ मास है। इस मास को बिल्कुल भी खाली हाथ से ना जाने दें। थोड़ी बहुत जितनी भी आराधना साधना होती है वो जरूर करें, और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ दिवालय और शिवालय के जाकर दर्शन ही कर लीजिए। एक दिवालय शिवालय में चक्कर मार के आ जाइए, आपके गुरु ग्रह वैसे ही बली हो जाएंगे। आपको चीजें दिखनी और आपके फेवर में चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा और काम जो भी रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, जिनके शादी नहीं हो रही, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन रही, उनके लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ और सरल मास भी है, बहुत ही श्रेष्ठ और सरल उपाय भी है। तो जल्दी से अपनी चिटमंगनी पटव्या का योग भी इससे जागृत हो जाता है। तो ये दोनों उपाय भी आप कर सकते हैं या इस उपाय को किसी भी तरह से मॉडिफाई करके भी ये कर सकते हैं। उपाय करने से मतलब है, मंदिर जाने से मतलब है। तो ये घर में भी आप कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा पाते तो देवालय शिवालय में जाकर कर सकते हैं, पर करें जरूर। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आपके गुरु ग्रह बली हो, राहु आपको अच्छा फल दे, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।